वृत्त की कुछ बेसिक चीज़ें जिन पर आधारित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, और इससे जो है एक वृत्त जो है इसको स्पर्श कर रही है, तो इन जो वृत्तों का जो केंद्र होता है, केंद्र मान लीजिए इसका C1 है और इसका C2 है, इनके केंद्रों को जो बीच की जो दूरी होती है वो इनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होता है। यानी कि C1 C2 बराबर होगा R1 प्लस R2 के। ठीक है, ये होता है अगर वृत्त जो है एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं तो इनकी जो त्रिज्याओं की जो बीच की दूरी होती है वो उनके त्रिज्याओं के योगफल के जो इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई वृत्त है, यहाँ पे ऐसे कोई वृत्त बना हुआ है, इसको कोई वृत्त अंतः स्पर्श कर रहा है, अंदर की तरफ स्पर्श कर रहा है, तो इस वृत्त के जो केंद्रों की जो बीच की दूरी होती है इनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, इसके पहले में बाह्यतः जब स्पर्श करता था तो उनकी योगफल के बराबर होता था। यहाँ पे इनके अगर मान लीजिए इसका केंद्र C1 है और इसका केंद्र C2 है छोटे वाले वृत्त का, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी C1 C2, ये दोनों त्रिज्याओं इनकी, अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या R1 है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो है R2 अगर है ना, तो इसका ये जो C1 C2 इनके केंद्रों की जो बीच की दूरी होती है वो त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा। यानी कि R1 माइनस R2 के बराबर होगा। बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को हम घटा देंगे, वही उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट और आपको टॉपिक कुछ बताते हैं इसके बारे में। चक्रीय चतुर्भुज। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योगफल 180 अंश होता है। अगर देखिए कोई मान लीजिए चतुर्भुज है, अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, इसके अंदर कोई चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज बना हुआ है जिसके चारों शीर्ष जो हैं वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, तो उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। देखिए जैसे ये है आपका चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ये वृत्त है, यहाँ पे ऐसे वृत्त बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है ऐसे अगर कोई चतुर्भुज आप बना दिए हैं तो इसको भी हम कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोणों का जो युग्म होता है, मान लीजिए अगर ये ABCD चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण D प्लस कोण B बराबर होता है 180 अंश। कोण A प्लस कोण C बराबर होगा 180 अंश। यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर होगा 180 अंश के, और कोण D प्लस कोण B बराबर होगा 180 अंश। सम्मुख कोणों का जो युग्म है इनका योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए जैसे हमने आपको बताया था छेदक रेखा पिछली वीडियो में। देखिए मान लीजिए ये आपकी एक छेदक रेखा है, ये भी आपकी छेदक रेखा है, लेकिन अगर कोई रेखा ऐसी है जो केवल एक ही बिंदु पर इसे प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से होके जा रही है, ये जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। AB जो रेखा है वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काट रही है, इसे हम कहेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। जैसे कि ये आपके है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई रेखा ऐसे जा रही है तो ये आपकी है वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा स्पर्श रेखा क्या होती है। वृत्त के किसी एक बिंदु से होके जाने वाली रेखा को या प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको बना लीजिए। देखिए यहाँ पे ऐसे इसको बना लीजिए। ठीक है, ये देखिए स्पर्श रेखा इसकी है, सीधा इसको अगर आप खींच लीजिए तो, है ना। तो वृत्त की स्पर्श रेखा आपको समझ में आ गई होगी कि जो वृत्त के किसी एक बिंदु से या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उसे हम कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना।
वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, आगे चलिए इसको हम बताते हैं कि वृत्त की जो केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई दूरी, इससे जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, त्रिज्या होती है, ये वृत्त की त्रिज्या होती है, ये स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। यानी कि वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने ऐसे चित्र बना दिया एक, ठीक है, जैसे ये आपका वृत्त है, सॉरी, ये जैसे आपका एक वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त की अगर मान लीजिए ये इसकी स्पर्श रेखा एक है ना, स्पर्श रेखा ये है, अगर ये स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा जो है ये वृत्त के केंद्र से यहाँ इस बिंदु पर मिलाने वाली जो रेखा होती है, स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है वृत्त की, जो स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। यानी कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, इसका विलोमता भी सत्य होता है कि वृत्त की त्रिज्या जो है अंत बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी कि अगर कोई आपको त्रिज्या दे दिया जाए और त्रिज्या से यहाँ इसके अंत बिंदु पर कोई एक ऐसे रेखा खींच दिया जाए तो ये जो रेखा होती है ये स्पर्श रेखा होती है, इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वृत्त की, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती, अनगिनत। ठीक है, असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, असंख्य इसका आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त आपका है, इसके दो बिंदु पर अगर रेखा कोई प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी रेखा, तो इसको हम कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी, मतलब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपने वृत्त बना दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। देखिए एक ये रेखा है और ये रेखा जीवा है, ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। यानी कि केवल दो रेखाएं स्पर्श रेखाओं की बात किया जा रहा है, यहाँ पे जीवा की बात नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक ये स्पर्श रेखा है और एक दूसरी ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श रेखा ही समांतर हो सकती है। अगर कोई दूसरी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये समांतर नहीं रहेंगी। मतलब दो ही स्पर्श रेखा जो है वृत्त के समांतर, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो आपस में समांतर हों। ठीक है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, क्योंकि और दूसरी खींचेंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी। देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका वृत्त है, वृत्त का देखिए एक ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और एक मान लीजिए इसे आपका वृत्त है, तो वृत्त पर देखिए एक ये स्पर्श रेखा है ना, और देखिए यहाँ बिंदु पे काट रही है, और एक देखिए दूसरी ये स्पर्श रेखा है ना, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर हो सकती हैं। अगर कोई और स्पर्श रेखा आप खींच रहे हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्पर्श रेखा खींची गई है, वृत्त ये है, इसकी यहाँ पे मान लीजिए इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच दी गई है, तो ये जो बिंदु होता है इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ, एक बिंदु P बना लीजिए, इस पर स्पर्श रेखा PQ खींच लीजिए। ठीक है, खींच लिया स्पर्श रेखा, इसको स्पर्श रेखा आपको खींचनी है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे स्पर्श रेखा आप खींच लीजिए। ठीक है, ये स्पर्श रेखा आपकी पी क्यू है। ठीक है, पी क्यू ओ केंद्र से जाने वाली एक रेखा के बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए बिंदु पी पर यह स्पर्श रेखा है, तो ये बिंदु आपकी पी हो जाएगी। लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर की रेखा एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू है। तो ये बिंदु पी है और इस पर जो है स्पर्श रेखा हमने पी क्यू खींच दिया। ठीक है, पी क्यू हमने खींच दिया। स्पर्श रेखा कह रहा है कि ओ से जाने वाली एक रेखा जो क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर, अब मान लीजिए यहाँ पे जो है वृत्त का केंद्र है, ये जो है ओ क्यू पर मिलती है जाके। ठीक है, ओ क्यू बराबर है ये 12 सेंटीमीटर, है ना। तो पी क्यू की लंबाई आपको ज्ञात करनी, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। और यहाँ से पी से अगर मान लीजिए ये सेंटर है, केंद्र है, तो केंद्र से पी की जो दूरी होगी ये त्रिज्या होगी। और त्रिज्या जो है आपकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपके समकोण पर इसको ये ओ पी जो है पी क्यू पर समकोण होगी, मतलब लंब होगी इस पर। ठीक है, तो ये आपका ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। लिखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पी क्यू स्पर्श रेखा, पी क्यू बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तथा वृत्त की त्रिज्या ओपी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है, अतः कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा 90 अंश का। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, ओ पी बराबर, त्रिज्या ओ पी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय आप यहाँ लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा आपका, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। ओ क्यू आपको दिया हुआ है 12 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और ये है 25, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यानी पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका 144 माइनस 25 बराबर 119 आ जाएगा घटाने पर। ठीक है, 119 आ जाएगा, यानी कि पी क्यू बराबर आएगा करड़ी में 119। ठीक है, यानी कि पी क्यू का मान आपका कितना आ गया, करड़ी में 119। यही आपका आंसर होगा। और इससे आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सारे सर्किल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने बेसिक बताया है आपको है। वीडियो देखने के लिए हमें धन्यवाद आपको, और वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।